आपको जानकर हर्ष होगा कि संत श्री आसाराम बापू के ससम्मान रिहाई के लिए होगा जंतर मंतर पर 22 अगस्त को धरना व प्रदर्शन। आपको ये भी बता दूं, जहां देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा हो, वहीं संत शिरोमणि आसाराम बापू जैसे अन्य लोग हैं हिरासत में। आखिर क्या है सनातन धर्म की पहचान? सनातन की ही धरती पर सनातन संतों का ये कैसा हाल? आइए हम सुनाएंगे क्या कुछ कहते हैं ग्लोबल लीडर प्रवीण अरोड़ा व श्री बम बम महाराज नौहटिया। सभी साधकों को परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी के संपूर्ण साधकों को नमन। 15 अगस्त और आज एक शुभ दिन। इसी दिन हमारे महापुरुषों ने भारत राष्ट्र की आज़ादी हेतु, एक भविष्य हेतु अपने जीवन का त्याग किया। ऐसी माटी का हम तिलक लगाते हैं जिन महापुरुषों को हम नाम से भी जानते हैं और जिन महापुरुषों को हम नाम से भी नहीं जानते। बच्चे, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, गीतकारों ने गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे, कोई नरम दल था, कोई गरम दल था। सब ने अपने अपने सामर्थ्य विवेकानुसार आज़ादी के लिए भाग लिया। राहें सबकी अलग अलग थी, लक्ष्य सभी का एक था, भारत राष्ट्र को एक स्वतंत्र रूप में देखना। और आज खुली हवा में उन शहीदों के बलिदान हेतु हम सांस ले रहे हैं। और उसी प्रकार से आज एक वातावरण हमारे समक्ष उपस्थित, जो महापुरुष पूर्व में थे वही महापुरुष आज हमारे समक्ष परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी, जो एक षड्यंत्र के तहत फंसाए गए हैं, उनको सम्मान सहित रिहाई हेतु हम सभी प्रयासरत हैं और जीवन की अंतिम सांस तक प्रयासरत रहेंगे। और अपनी आंखों के समक्ष ही परम पूजनीय संत श्री आसाराम बापू जी की सम्मान सहित जल्द से जल्द हम रिहाई हेतु पूर्ण प्रयासरत हैं। देश में भारतीय संस्कृति का हनन और संतों के साथ शोषण हो रहा है। आप एक राजनीतिक दल हैं, हिंदुस्तान आप पे नाच करता है। आज देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। उस अवसर पर क्या कहेंगे? मेन बात ये भी ध्यान रखिएगा, आने वाली 22 अगस्त को आप जा रहे हैं जंतर मंतर पे संत श्री आसाराम बापू की सम्मान सहित रिहाई के लिए। अटल जनशक्ति पार्टी का हमेशा सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा का रहा है और भारत को भारत बनाने का रहा है। इसके लिए जो भी हम काम कर रहे हैं वो हम पूज्य आसाराम बापू जी की रिहाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो अटल जनशक्ति पार्टी काम कर रही है वो सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कर रही है। 22/8/2021 को 12 बजे से 4 बजे के बीच में माननीय राष्ट्रपति जी को हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। मतलब अटल जनशक्ति पार्टी माननीय बापू जी के रिहाई के सम्मान रिहाई के लिए जो ज्ञापन देने जा रही है, उसमें माननीय राष्ट्रपति जी से हमारी मांग को हम भीख मांगने नहीं जा रहे हैं। हम कोई दया दृष्टि करने के लिए नहीं जा रहे हैं कि आप मुझ पर दया करें, बापू जी पर दया करें। हम तो उन्हें अटल जनशक्ति पार्टी की ओर से यह कहने जा रहे हैं कि जो हमारे देश की सनातन धर्म और संस्कृतियों पर 1000 साल पहले से विदर्भियों का अत्याचार जारी था और आज अपनी शासन व्यवस्था कहने के लिए अपनी शासन व्यवस्था है, किंतु इस शासन व्यवस्था में भी जो 70 साल से लगातार विदर्भियों के द्वारा और शासन सत्ता के द्वारा, संविधान के द्वारा जो हमारे सनातन धर्म और संस्कृति पर अत्याचार लगातार किया जा रहा है, और जो भी संत महापुरुष सनातन धर्म की रक्षा के लिए कार्य करते आ रहा है देश और विदेश में, उसको जानबूझकर षड्यंत्र के तरह रचकर शासन सत्ता के द्वारा और अंग्रेजों के द्वारा स्थापित गलत न्यायिक व्यवस्था के द्वारा न्याय के नाम पर और कानून के नाम पर और व्यवस्था के नाम पर जो फंसाया जा रहा है और कह रहा है न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक प्रक्रिया है, इस न्यायिक प्रक्रिया की
विसंगतियों को, गलतियों को लेकर जो हमारे सनातन धर्म और संस्कृति को कमजोर किया जा रहा है, जिसका ही शिकार पूज्य आसाराम बापू जी और उनके परिवार साईं जी को और उनकी लड़की को बनाया गया है। और इनकी रिहाई बहुत ही आवश्यक है। अगर इनकी रिहाई नहीं होती है तो सनातन धर्म को बचाने वाला या बचाने के लिए आगे आने वाला फिर भविष्य में या वर्तमान में कोई नहीं हो। इसलिए अटल जनशक्ति पार्टी ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, जो सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कोई भी जेल में है, शासन सत्ता का कोई भी शिकार हुआ है, पूज्य आसाराम बापू सहित उनकी रिहाई ससम्मान अटल जनशक्ति पार्टी कराएगी। और इसके लिए ही राष्ट्रपति जी को हम ज्ञापन देकर उनसे मांग करने जा रहे हैं, जो आपके पास निजी पावर है उस निजी पावर का आप इस्तेमाल करें और माननीय पूज्य आसाराम बापू जी और 100 परिवार उनको रिहा करें। और जो भी संत ऐसे षड्यंत्रों का शिकार हुए हैं उनको भी रिहा करने के लिए आवश्यक कदम बढ़ाएं। और अगर आप नहीं करेंगे तो अटल जनशक्ति पार्टी में भीख मांगने नहीं आया है, एक दृष्टिकोण देने आया है। करो या करने के लिए तैयार हूं। आज आप वहां बैठे हो, कल हम वहां बैठेंगे। आज आपको अवसर मिल रहा है इनको रिहाई करने का, आप रिहाई करते हैं स्वागत है, नहीं रिहाई करते हैं 2022 में रामनाथ जी आपकी जगह बम बम महाराज नौटिया शपथ ग्रहण करके बैठेगा और अपने हाथ से इसी जगह संकल्पित होकर कहता हूं, जो आसाराम बापू सहित उनके 100 परिवार को रिहाई भी करूंगा और सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए एक विशेष व्यापक कानून भी लाऊंगा।